नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, माताओं बहनों, थंबनेल पर यानी कि जो वीडियो खोलने से पहले जो फ़ोटो आपको दिखाई देता है, उस थंबनेल पर जो आपने देखा है कि आज का वीडियो पेंशन से जुड़ा हुआ है। वो किसी भी तरह का पेंशन हो सकता है, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विकलांगता पेंशन हो गया, और विडो पेंशन यानी कि विधवा पेंशन हो गया। और ये भारत के हर राज्य के लिए है। आज का जो वीडियो है वो भारत के हर राज्य के लिए है। सबकी शिकायत रहती है कि सर मेरा पेमेंट नहीं आया, मेरा जो है पेंशन नहीं आया, पेंशन बढ़ाने की खबर आई थी, बढ़ के नहीं आई, उसका क्या स्टेटस है, हम कैसे चेक करें, कहाँ बात करें, किससे बात करें। तो काफ़ी टाइम बाद एक पोर्टल मैंने भी देखा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में, और वहां पर जो है रविंदर इंद्राज सिंह जो है वहां से एमएलए हैं यानी कि विधायक हैं, और वही दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री भी हैं, यानी कि जो पेंशन का जो विभाग होता है उसके मंत्री भी वही रविंदर इंद्राज सिंह है। तो पता किया मैंने वहाँ पर जाकर के, बवाना उनका दफ्तर है, वहाँ पर जाकर के मैंने बात किया कि इस तरह का इश्यूज़ जो है, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे पास कई सारे कमेंट करके लोग पूछते हैं कि मेरा पेंशन नहीं आया, मैं किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे पता करूँ, मेरा सब कुछ ओके है फिर भी पेंशन नहीं आया, मैं कैसे चेक कर सकते हैं। तो कई बार तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बताया कि टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, टोल फ्री नंबर पे भी आपको लगता नहीं है, बात नहीं हो पाता है। लेकिन अब एक समाधान लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि महिलाएं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो शायद खुद से वो नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनके घर में उनके फैमिली मेम्बर होंगे, कोई भी रिलेटिव होंगे, उनके बेटे पोते होंगे, तो वो इस चीज़ को कर करके अपने मोबाइल से ही घर बैठे देख सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, बिल्कुल, कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस और आपके काम की वीडियोस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर के इंस्टाग्राम पर आप बात कर सकते हो। कोई सवाल जवाब पूछना हो तो आप कर सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, बहुत सारी वीडियोस में के कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर घूम रहा है, तो आप वहां से भी जा कर के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में ले जा कर के बताऊँगा कि वो कौन सा स्टेटस चेक करने का, आपको अपना पेमेंट चेक करने का जो है वेबसाइट है जहाँ से आप चेक कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसको बोलते हैं PFMS, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PMFS। इस पे दोस्तों जब सर्च करेंगे, आप लोग गूगल में जा कर के सर्च करेंगे तो पोर्टल खुल करके आ जाएगा। नेशनल पोर्टल होता है ये, इसमें बहुत सारे स्कीम्स के पेमेंट का आप ट्रैक कर सकते हैं। अपना DBT ट्रैक करना होता है उसमें, यानी कि DBT के बारे में मैंने बताया हुआ है कि DBT आखिर होता क्या है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कह सकते हो। तो सरकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं उसका जो लाभ जनता तक पहुंचाना होता है, वो आज की डेट में आधार लिंक बैंक अकाउंट से ही होता है। तो आधार लिंक बैंक अकाउंट के सर्विस को ही DBT बोलते हैं, यानी कि जिस अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होगा उसी में सरकारी योजनाओं का पैसा भेजा जाएगा। चाहे आपके पास 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, लेकिन जिस अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होगा उसी अकाउंट में सरकारी पैसा जाएगा, किसी भी योजना का, चाहे वो कोई भी योजना हो। पेंशन तो एक वैसे है, सबको मिलता है जो पेंशनधारी हैं, लेकिन उसके अलावा भी सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उसके पैसे, जैसे किसान निधि योजना हो गया, दिल्ली में अभी हो सकता है शुरू होगा महिला समृद्धि योजना, लेकिन उसकी तो अभी कोई आशा नहीं है कि शुरू होगा नहीं होगा। तो DBT के माध्यम से ही भेजा जाता है अकाउंट में। तो आप फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको क्या क्या वहां पर ज़रूरी चीज़ें आपको मांगेगा, ताकि आप अपना पेमेंट प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकें कि मेरा पेमेंट सरकार की तरफ से भेज दिया गया है आपके अकाउंट में, या फिर किसी कारणवश जो है आपका रुका हुआ है। तो वहाँ पर क्या क्या जानकारी मांगेगा वो मैं आपको बताता हूँ आगे मोबाइल के स्क्रीन में ले चल के, ताकि आपको कंफर्म हो जाए और आप भी आसानी से आप घर बैठे अपना चेक कर सकें, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में और मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम मोबाइल के स्क्रीन में आ गए हैं, और सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल सर्च में सर्च कर लेना है PFMS, जैसा कि मैंने सर्च किया था पहले।
तो ये सर्च करने के बाद आपको ऊपर 2 लिंक दिखाई देंगे। आप अगर आपको स्टार्टिंग से जानना है शुरू से, तो हम सबसे पहला लिंक ओपन करेंगे। सबसे पहला लिंक ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज एक खुलेगा जहाँ पर लॉगिन करने के लिए आएगा, लेकिन हमें लॉगिन नहीं करना है। हमें इसको पेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको जो है बताता हूँ। तो यहाँ पर जब हम ऊपर जाएंगे तो देखिए राइट साइड में आपको 3 डॉट दिखेगा। ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे यहाँ पर। तो हमें पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देखो पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, 6-7। तो हम यहाँ पर DBT स्टेटस ट्रैकर में जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्टेटस ट्रैकर। तो DBT स्टेटस ट्रैकर पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अभी देखो इसको मैं जूम करता हूँ तो देखिए DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कई सारी जानकारी आपसे मांगेगा। तो सबसे पहले कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको शुरू में ही मिलेगा दूसरा ऑप्शन। आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा वो पता नहीं, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। इस पे हम क्लिक कर देंगे, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। और हमें ट्रैक का करना है, पेमेंट ट्रैक करना है, तो हमें पेमेंट पे ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं है। इसके बाद एंटर एप्लीकेशन ID और एंटर बेनिफिशियरी कोड, इन दोनों में से कोई एक मैंडेटरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन ID आप डाल सकते हो, जो भी आपके पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 11-12 अंकों का, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप उसी पे आपको बेनिफिशियरी का अगर कोड होगा तो बेनिफिशियरी का कोड डालें, और इसीलिए लगाया है कि दोनों में से एक मैंडेटरी है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल देना है, वर्ड वेरिफिकेशन वाले में, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें डाल लेने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल पेमेंट का, आपके पेंशन का पेमेंट का डिटेल खुल करके नीचे आ जाएगा। अगर आपके पेंशन के एप्लीकेशन में सब कुछ सही है, क्योंकि पीछे एक मेरे भाई का कमेंट आया था मेरे पास कि सब कुछ सही है, लेकिन जब मैंने PFMS के पोर्टल पर चेक किया तो IFSC गलत बता रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना YouTube चैनल खोल करके यहाँ पर कम्युनिटी में जा कर के देखो, कम्युनिटी में कमेंट सेक्शन में आ गए हम, और ये मेरा चैनल है। तो यहाँ पर देखो ये एक आपको दिख रहा होगा कमेंट, यहाँ पर देखो पेंशन वाले वीडियो पर एक कमेंट है ये वाला, जिस पे मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई DBT ओके है भाई, लेकिन PFMS पर देखा तो IFSC गलत हो गया, तो क्या मेरी पेमेंट आएगी आधार कार्ड से? तो मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था कि आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि IFSC तो मेन होता है ना, अकाउंट नंबर, और IFSC आपके ब्रांच का कोड होता है। तो जब तक वो अगर आपका गलत होगा तो आपके पेमेंट आने में दिक्कत हो जाएगी। तो एक मैंने ये भी तरीका आपको अब बता दिया है, नया तरीका। बाकी तो ये बहुत पहले से पोर्टल है, लेकिन मैंने अभी पता किया तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तो मैंने समाज कल्याण मंत्री से जो है उनके बवाना दफ्तर में मिला और उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से भी आप बता सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, उनका पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिली है, नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो करना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।